हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 से पहले उसमें जो यूज होने वाले जितने रेडिकल साइंस है स्क्वायर रूट के, उसकी कुछ एग्जाम्स हैं, उसके कुछ लॉज हैं, उसकी कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हल्के से हम स्टडी कर लेते हैं जो कि बार बार इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। तो इसमें सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए एंड बी आर रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे तो उसके अंदर फर्स्ट जो थ्योरम आती है, फर्स्ट लॉ आता है जो, वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। यानी हम इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद देयर ओन रेडिकल साइंस ऑफ स्क्वायर रूट। सिमिलरली डिवीजन के अंदर भी अगर आपका a डिवाइडेड बाय b अंडर द स्क्वायर रूट है तो इनको आप सेपरेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। जैसे आपने फर्स्ट में किया था वैसे ही सेकंड में भी इसको कर सकते हैं। थर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। तो जैसे पॉलिनोमियल्स में आपके फार्मूला यूज होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर रूट का जो होल स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा a, और स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा b। तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा a माइनस b। ठीक। फोर्थ में a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। तो जो b है वो आपका अंडर स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा b, और a इसमें स्क्वायर रूट का साइन नहीं है तो ये a से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा a। थ्योरम वही लगेगी, फार्मूला पॉलिनोमियल का वही लगेगा जो थर्ड में लगा था, लेकिन ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b बिकॉज b इज अंडर द स्क्वायर ऑफ रूट। 5 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d। तो ये a प्लस b इंटू c प्लस d वाले मल्टीप्लीकेशन के तरीके से होगा। फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ a, पहले स्क्वायर रूट ऑफ c से मल्टीप्लाई होगी, फिर स्क्वायर रूट ऑफ d से मल्टीप्लाई होगी। c से मल्टीप्लाई होने से स्क्वायर रूट ऑफ ac आ जाएगा, d से मल्टीप्लाई होने से स्क्वायर रूट ऑफ ad आ जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ जो b है ये मल्टीप्लाई जब इन दोनों टर्म से होगा तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ bc और स्क्वायर रूट ऑफ bd। 6 नंबर में होल स्क्वायर को ओपन करना है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज a, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म दैट इज b। तो a प्लस बी, और जो ट्वाइस ए बी जिसको हम ट्वाइस एक्स वाई लेते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में, तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ b ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट के नीचे चले जाएंगे बिकॉज जैसे आपके फर्स्ट लॉ के अंदर आपको बताया गया है। तो 6 हो जाएगा। सिमिलरली 7 है, केवल साइन का डिफरेंस है, ये -2ab आ जाएगा, बाकी बिल्कुल 6 की तरह से ही 7 होगा। अब ये चीज आपको नोट करनी है कि जो 8 नंबर रूल है, जो 8a स्क्वायर है, जैसे आप a को लिखते हैं कि a इज इक्वल टू बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a, ऐसे ही आप a स्क्वायर को भी 2 बार इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी टोटल जो अंडर रूट के नीचे a आएगा स्क्वायर रूट के नीचे वो 4 बार आएगा। बेसिकली ये हाफ पावर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ a इज हाफ ऑफ a रेज टू पावर एक्चुअली 1/2। तो ये 1/2 को आप 4 बार ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। ये 2 बन जाएगा जो कि आपके इसी a स्क्वायर के ऊपर लिखा हुआ, यानी a के ऊपर लिखा हुआ स्क्वायर। तो इसको आप 4 पार्ट्स में भी लिख सकते हैं। ये 9th में केवल यही आपको बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ a मींस a रेज टू पावर 1/2। ऐसे ही a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a है, तो a मींस a रेज टू पावर 1 और a स्क्वायर रूट मींस a पावर 1/2। तो 1 प्लस 1/2 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3/2। तो आप a स्क्वायर रूट ऑफ a को लिख सकते हैं a रेज टू पावर 3/2। जितने भी लॉज हमने ये पढ़े हैं ये एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हम यूज करके और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है क्लासिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स की आपको डेफिनेशन पहले बता चुके हैं कि रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट जीरो। इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते बिकॉज उनके डिवीजन से दे आर नीदर दे टर्मिनेट नॉट दे रिपीट देयर डेसिमल्स। तो इरेशनल और रैशनल आपको डिफाइन करने हैं कि इनमें से कौन से आपके रैशनल हैं और कौन से रैशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट 2 - √5
ये रैशनल है या इरेशनल है? वी नो दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। सम हो या डिफरेंस हो, एक रैशनल नंबर है दूसरा इरेशनल नंबर है, तो दोनों का सम या डिफरेंस वो इरेशनल ही होगा। सेकंड, 3 प्लस रूट 3 माइनस 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो इसको जब हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें 23 का रूट है वो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो जो हमारे पास आंसर बचता है वो रियल नंबर रैशनल नंबर बचता है। सो दिस इज ए रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट के अंदर भी आपका जो इरेशनल पार्ट है वो कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास जो बचता है वो रैशनल पार्ट बचता है। सो दिस नंबर इज आल्सो ए रैशनल नंबर। 4 में आपके 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 है, तो ये इरेशनल नंबर है, इसका रैशनल सोल्यूशन कोई बन नहीं पा रहा है कि किसी से मल्टीप्लाई करने से या किसी तरीके से इसको हम सॉल्व करके रैशनल में कन्वर्ट कर दे, नहीं हो पा रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। 2 पाई इज इरेशनल बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ an irrational number with a rational number is always an irrational number। तो इसमें 2 पाई इज irrational number, तो पाई irrational है तो 2 पाई भी irrational ही होगा। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। इस ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करते हैं। ओपन करने के बाद में आपको जो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में आपके रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं वो बच जाते हैं 6 एंड ओनली 6, और उसके अलावा आपके पास 3 कौन से नंबर आते हैं? इरेशनल नंबर्स आते हैं जो कि वैनिश नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। इसका सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो आपको नजर आ रहा है वो रैशनल नंबर है और बाकी तीनों पार्ट्स जो हैं वो इरेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड के अंदर आपकी आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, और उससे सॉल्व करने से आपको एक रैशनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज 6। छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपको केवल इतना ही कंसीडर करना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, और उससे जो आंसर आ रहा है उसके ऊपर भी आपको नजर रखनी है कि वो रैशनल आ रहा है या इरेशनल आ रहा है। थर्ड पार्ट में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर है। ओपन करना है आपको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो रूट 5 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a एंड b। a कितना है? रूट 5, और b कितना है? रूट 2। तो रूट 5 होल स्क्वायर 5, रूट 2 होल स्क्वायर इज 2, और ये 2ab वाला पोर्शन आपका 2 रूट 10 आ जाएगा। 5 प्लस 2 सम हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10 इरेशनल नंबर आपको आंसर में मिलेगा। पार्ट नंबर 4, रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज होगी, और 5 माइनस 2 से 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपको यह चीज क्लियर करेगी कि पाई को हम इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं, और आपके इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पाई को इरेशनल नंबर हम क्यों कंसीडर करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है कि जिसमें कोई भी दो इंटीजर्स हैं उसको डिवीजन के फॉर्म में उसको नहीं लिखा जा सके। दो इंटीजर्स के डिवीजन से अगर आपके पास जो आंसर आता है वो रिपीटिंग डेसिमल्स में आने लग जाए, या वो आंसर में आपके पास वैनिश हो जाए रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं 0 आ जाए, तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो पाई जिसको हम जनरली 22/7 लिखते हैं वो एक्चुअल में 22/7 नहीं होता, या 3.14 लिखते हैं वो 3.14 नहीं होता। लेकिन इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं। तो इसको आप अगर प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे तो आप किसी भी एक रैशनल लेंथ की एक कोई भी लेंथ की आप कोई भी एक स्ट्रिंग ले लीजिए, एक रस्सी ले लीजिए, एक वायर ले लीजिए जिसकी लेंथ डिफाइंड हो। जैसे हम कहते हैं ना इसकी डिफाइंड नहीं होती इरेशनल के अंदर, तो आप डिफाइंड लेंथ की कोई भी एक मेजरमेंट के लिए कोई भी एक चीज ले लीजिए, उसको एक सर्कल में कन्वर्ट कीजिए। तो आप जब उसका डायामीटर मेजर करेंगे किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो जो आंसर आएगा वो नॉन वैनिशिंग नॉन रिपीटिंग के अंदर आएगा। वो आंसर मींस उसका डायमीटर आप एग्जैक्टली नहीं मेजर कर पाएंगे कि ये 3.127894213 मींस आपके डेसिमल के बाद में वो रिपीट ही होता जाएगा, इसलिए आप उसको डायमीटर को रैशनल में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आप मान लो डायमीटर है वो सिलेक्टेड ले लेते हैं
कोई एक पर्टिकुलर 3 सेंटीमीटर आपने डायमीटर ले लिया या 5 सेंटीमीटर डायमीटर ले लिया और उससे आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया उस डायमीटर से, तो आप उस जो सर्कल है उसकी टोटल जो लेंथ है उसको आप मेजर नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली। थ्योरेटिकली अगर आप उसको कंसीडर करेंगे तो उसका आंसर ऐसा ही आएगा कि उसका एंडिंग होगी ही नहीं और रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। आप इसको प्रैक्टिकली जब भी चेक करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हम पाई को इर्रेशनल नंबर मानकर चलते हैं, उसमें कहीं भी कोई किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट 9.3 स्क्वायर रूट ऑन ए नंबर लाइन। ये चीज आप इसको बड़ा आसानी से जो एक प्रोसीजर दिया हुआ है उससे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये किस तरीके से, ये रूल किस तरीके से बनाया है या ये प्रोसीजर बना किस तरीके से है। ये बेसिकली एक प्रोसीजर बना है आपका कि आपने ए बी एक लाइन ले ली जिसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपने एक लेंथ मेजर करके ए बी कितनी 9.3, अच्छी तरह से इसको चेक कीजिएगा, 9.3 की आपने एक लाइन ए बी ड्रा कर ली। ए बी आपने एक लाइन ड्रा कर ली और उसको फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर आपने डिनोट करना है कि ये पॉइंट कौन सी जगह है। तो आपने क्या किया, 9.3 यूनिट्स की एक लाइन ए बी ड्रा कर ली। अब ए बी ड्रा कर ली तो आपने उसको एक्सटेंड करके एक बी सी एक यूनिट आगे बढ़ा दिया। ये देखो मैंने यहां लिखा है, एक यूनिट आगे बढ़ा दिया बी सी। अब बी सी जो लाइन आपकी बन गई, आपने उसका एक सेंटर पॉइंट फाइंड किया, कौन सा, ओ कौन सा आपका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट किसका पॉइंट है, सेंटर ए सी का आपने, यानी ए बी तो 9.3 थी, एक यूनिट आपने आगे बढ़ा दिया उसको। अब जो ए सी बन गई उसका सेंटर पॉइंट आपके पास आ गया ओ। अब ओ जो आपके पास पॉइंट आया है, यहां से आपने क्या करना है, ओ को सेंटर मान के, किसका, ए सी का, ओ सी के बराबर लेंथ लेके और एक सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। ये वाला जो मैंने शेप में दिया है, ये सेमी सर्कल आपने ड्रा कर देना है। जो ये सेमी सर्कल आपका ड्रा हुआ, इसके ड्रा करने के बाद में अब आपको जो आपने पॉइंट बी था, ए बी का जो पॉइंट बी था, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है बी डी। ये देखिए बी डी, तो कैलकुलेशन करके मैं आपको बाद में अभी समझाऊंगा। जो बी डी है मींस जो सेमी सर्कल को जाके ये परपेंडिकुलर टच करता है डी पॉइंट पर, तो दिस बी डी लेंथ इज एक्चुअली आपको हेल्प कर रही है ये बताने में कि आपका 9.3 का स्क्वायर रूट कहां आएगा। तो आपने क्या करना है, बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जिसमें डी पॉइंट है वो सेमी सर्कल के ऊपर हो। तो जो ये बी डी आपको मिला है, दिस बी डी इज एक्चुअली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। ये बी डी आपने फाइंड किया है, यही आपकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 की, लेकिन हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। जो नंबर लाइन हमारी ए ओ बी की डायरेक्शन में चल रही है, ये पूरी नंबर लाइन है। तो आपको कंपास से इस बी को सेंटर मान के इस डी के बराबर, बी डी के बराबर लेंथ लेके और इसके ऊपर कंपास यूज करते हुए ये ई पॉइंट आपको इस नंबर लाइन पे फाइंड करना है। तो आपके पास जो बी ई आएगा दैट विल बी इक्वल टू बी डी और बी ई, ये दोनों बराबर होंगे एंड बी डी और बी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। अब ये क्यों आएगा, ये मैंने आपको यहां पर इस सर्कल के अंदर देखिए एक्सप्लेन किया है। आपको फाइंड करना है बी डी या बी ई, जो मैं आपको बोल रहा हूं दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो आपने किया क्या, पहले ए बी एक लाइन ली, उसकी लेंथ कितनी थी 9.3, 9.3 आपके पास ए बी थी। आपने उसको एक यूनिट आगे बढ़ा दिया, कितना, बी से सी तक, तो ए सी कितनी हो गई आपके पास 10.3, एक बढ़ाया ना आपने, तो ए सी हो गई 10.3। अब ए सी का जो मिड पॉइंट है वो है ओ, मिड पॉइंट ओ। तो मिड पॉइंट ओ है, इट मींस ए ओ एंड ओ सी दोनों कितनी हो गई 10.3 का हाफ, दैट इज इक्वल टू 5.15। तो आपको यह चीज पता चल गई कि ए ओ या ओ सी एंड दैट इज रेडियस, ये रेडियस भी है इस सेमी सर्कल की।
तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 5.15। इट मींस OD इज आल्सो 5.75। OD इज 5.15। ये वाली जो आपको शो हो रही है, मैंने यहां बनाई, ये 5.15। अब आपने बेसिकली इस पॉइंट को AO की लेंथ को ट्रांसफर कर दिया OD पर। तो OD आपके पास एक डायगोनल आ गई। BD जो आपने ड्रा किया है वो परपेंडिकुलर है। OB जो है वो आपको पता है OB कितना है। OB कितना है चेक कीजिए। OB इज इक्वल टू OC माइनस BC, और OC कितना था 5.15 और BC कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4.15। तो आपको OB मिल गई ये वाली 4.15, और ये रेडियस कितनी है डायगोनल जो हाइपोटेन्यूज नजर आ रही है 5.15। फाइंड क्या करना है आपको BD, तो BD रहा ये BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD कितना है 5.15 होल स्क्वायर, OB 4.15 होल स्क्वायर। A प्लस B इंटू A माइनस B वाला फार्मूला लगेगा। 5.15 प्लस 4.15, 5.15 माइनस 4.15, ये ब्रैकेट आपका 1 हो जाएगा। ये BD आपका हो जाएगा √9.3। तो जो मैं आपको ये बता रहा था कि BD इज इक्वल टू वाई BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, तो वो आपको यहां पर कैलकुलेट करके बताया है कि ये BD स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 क्यों होती है, क्यों हम एक यूनिट आगे लेकर इसको ऐड करते हैं इसके अंदर, क्यों हम इस O को सेंटर पॉइंट लाते हैं। बिकॉज वी हैव टू फाइंड BD, बिकॉज BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। BD हम फाइंड कर लेते हैं, और उस BD को कंपास से हम नंबर लाइन पर E पॉइंट पर शिफ्ट कर देते हैं। सो BE इज आवर आंसर। BE इज आवर आंसर ऑन नंबर लाइन विच इज इक्वल टू BD। तो ये नंबर लाइन पर हम कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 या ऐसे किसी भी नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे शो करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको रटने के बजाय समझना ज्यादा जरूरी था, इसलिए आपको ये बताया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है, बहुत सिंपल पार्ट है। ऊपर के सारे 4 क्वेश्चन करने के बाद में आपको इजीली समझ आ गया होगा। इसमें आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर √7 है, तो आप N और D न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा √7/7। आपको बेसिकली रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के अंदर करना क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल पार्ट है उसको किसी न किसी कैलकुलेशन से, किसी न किसी फार्मूले से, किसी न किसी आइडेंटिटी से उसको रैशनल में कन्वर्ट करना होता है। जैसे इसमें आपके पास डिनोमिनेटर में क्या था √7 था, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद में आपने नीचे 7 आ गया। ऊपर का पार्ट जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं वो आपका रैशनल आए या इरेशनल आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको नॉर्मली इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर के अंदर रैशनल में ही लाना होता है। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है कि आपके बीच का साइन जो है दो पार्ट्स का, आप उसको कन्वर्ट कर दें दूसरे साइन के अंदर, अपोजिट साइन में, मींस माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट करते हैं और प्लस है तो माइनस में करते हैं, तो इसको हम कॉन्जुगेट टर्म बोलते हैं इसकी। तो स्क्वायर रूट ऑफ -7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट होता है √7 प्लस √6। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि पहले आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आपके डिनोमिनेटर में रैशनल था, अब ये न्यूमरेटर के अंदर रैशनल आ गया, डिनोमिनेटर में 1 हो गया। थर्ड पार्ट सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट भी सिंपल है, 1/√7 माइनस 2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 1/3√7 प्लस 2 विच इज एन एक्सप्रेशन इन विच द डिनोमिनेटर इज रैशनल। 1/3 मींस 3 जो है वो रैशनल पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के साथ में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम 1.5 को सॉल्व करेंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो बचे हुए रेडिकल्स हैं, जो फ्रैक्शंस के अंदर रेडिकल्स हैं अदर देन स्क्वायर रूट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स में, उनको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियोस, और 9th क्लास की मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी हो तो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जाके और उसको मेंशन कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल, पढ़ते रहिए क्लास 9th की मैथमेटिक्स।
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।